हेलो साथियों, वेलकम टू छानबे ट्रिकी क्लासेस। मैं यशोदा, आप सबको छानबे ट्रिकी क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज हम हिंदी का अगला टॉपिक जो कि संधि चल रहा था और संधि में आगे हम आज करने वाले हैं गुण और वृद्धि। साथियों, तो गुण स्वर संधि क्या होता है? यदि कंठ स्वरों के बाद साथियों यदि कंठ स्वर के बाद कोई तालव्य या मूर्धन्य स्वर आए तो उसका कंठ तालव्य हो जाता है। जैसे साथियों, आइए एग्जांपल देखते हैं हम। यदि साथियों गुण स्वर संधि, ठीक है साथियों, गुण स्वर संधि। यदि कंठ स्वर अ या आ के पश्चात कोई तालव्य व्यंजन तालव्य स्वर अथवा ओष्ठ स्वर अथवा मूर्धन्य स्वर का मेल होता है तो वहाँ क्रमशः क्या होगा साथियों? अगर हमारा अ और तालव्य ई मिलेगा तो क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा साथियों? ए। और अ प्लस उ मिलेगा तो हमारा क्या बनेगा साथियों? ओ। क्या बनेगा? ओ। अ प्लस री मिलेगा तो क्या साथियों बनेगा? और। तो वहां क्रमशः क्या होगा साथियों? क्रमशः ए ओ और हो जाता है। ठीक है साथियों, गुण स्वर संधि क्या होता है? यदि कंठ स्वर अ या आ के पश्चात कोई तालव्य स्वर अथवा ओष्ठ स्वर अथवा मूर्धन्य स्वर का मेल होता है तो वहां क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। साथियों, आइए हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं। साथियों, इसका मात्रा हमारा ए होता है और इसका मात्रा हमारा ए होता है, ठीक है साथियों। और इसका हमारा और ही किसी पे जो उड़नतुआ रहता है साथियों, इसका मात्रा होता है, ठीक है साथियों। आइए हम इस पर एग्जाम्पल से करेंगे। एग्जाम्पल सबसे पहले हम नर प्लस इंद्र, ठीक है साथियों। नर प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा साथियों? नरेंद्र। क्या हो जाएगा साथियों? नरेंद्र। इसमें किसका संयोग हुआ है? यहाँ पर हमारा कंठ स्वर क्या हुआ? अ और तालव्य स्वर क्या हुआ? ई। मिलकर क्या बना साथियों? ए। ठीक है साथियों, मिलकर क्या बना हमारा साथियों? ए बना। आइए हम लोग अपना अगला एग्जाम्पल देखेंगे। सुर सुर
प्लस ईस, सुर प्लस ईस, क्या होगा साथियों? बराबर सुरेश। क्या होगा साथियों? सुर प्लस ईस बराबर सुरेश। साथियों यहाँ पे क्या होगा हमारा? अ प्लस बड़ी ई, बड़ी है, क्या मिलकर बना साथियों? हमेशा ए ही बनेगा। जैसे साथियों एक एग्जांपल और देखते हैं, महा, महा, महा प्लस ईस, महा प्लस ईस बराबर महेश। क्या हुआ साथियों? महेश। क्या हुआ साथियों? महेश। यहाँ पे हमारा कंठ स्वर आ और ई मिलकर क्या बना साथियों? ए। क्या बना साथियों? ए। आइए साथियों अब हम लोग अ और उ का उदाहरण देखते हैं, कंठ स्वर और ओष्ठ का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है साथियों, जैसे हमारा साथियों अगला हो जाएगा चंद्र। चंद्र, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय, चंद्रोदय। ठीक है साथियों, चंद्रोदय। यहाँ पे हमारा क्या हुआ साथियों? अ प्लस उ, अ प्लस उ मिलकर क्या बना साथियों? ओ। अ प्लस उ मिलकर क्या बना साथियों? ओ, चंद्रोदय। जैसे साथियों गंगा, गंगा, गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी क्या बनेगा साथियों? गंगोर्मी, गंगोर्मी, गंगोर्मी। यहाँ पे साथियों आ प्लस बड़ा मिलकर क्या हुआ साथियों? ओ। क्या हुआ साथियों? ओ। आइए हम साथियों अपना र वाला देखेंगे, ऋषि वाला जो रहता है। जैसे साथियों देव, देव प्लस ऋष, देव प्लस ऋष, देव प्लस ऋष क्या हो जाएगा साथियों? देव प्लस ऋष, देव वर्ष। क्या होगा साथियों? देव वर्ष। क्या होगा साथियों? देव प्लस ऋषि, देवर्षि। यहाँ पे हमारा साथियों अ प्लस री बराबर बराबर क्या होगा साथियों? अर। क्या होगा साथियों? अर। साथियों अगला हम अपना एग्जाम्पल देखेंगे, राजा, राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि क्या हुआ साथियों? राजर्ष, राजर्ष। ठीक है साथियों, यहाँ पे हमारा आ प्लस री, आ प्लस री बराबर अर। क्या हुआ साथियों? अर। ठीक है साथियों, इस प्रकार हमारा गुण स्वर संधि हुआ। आइए साथियों अब हम लोग वृद्धि संधि पे चलते हैं। साथियों वृद्धि संधि हमारी क्या होती है? जब कंठ स्वरों का मेल कंठ तालव्य से हो अथवा कंठ ओठ से हो, पर होने वाले दोनों कंठ तालव्य कंठ या ओठ से दूसरे स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे साथियों आइए हम लोग वृद्धि संधि देखेंगे। साथियों वृद्धि संधि, वृद्धि संधि क्या होता है? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। ठीक है साथियों, जब कंठ स्वर का, जब कंठ स्वर का मेल कंठ तालव्य
कंठ तालव्य या कंठ ओट्स, ठीक है साथियों। जब कंठ स्वर का मेल कंठ तालव्य या कंठ ओट्स से हो तो वहाँ सदैव कंठ तालव्य स्वर का कंठ तालव्य स्वर या कंठ ओट्स स्वर का दूसरे में परिवर्तन होता है। ठीक है साथियों, जब कंठ स्वर का मेल कंठ तालव्य या कंठ ओठ से हो तो वहां सदैव कंठ तालव्य स्वर या कंठ ओठ स्वर का दूसरे में परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल करेंगे हम साथियों, एग्जाम्पल है हमारा सदा प्लस एव, सदा प्लस एव क्या हुआ साथियों? सदैव। क्या हुआ साथियों? सदैव। ठीक है साथियों, यह हमारा आ प्लस ए, आ या ए मिलकर क्या बना साथियों? अय। क्या बना साथियों? अय। साथियों हम यहाँ पे सदैव कंठ तालव्य स्वर का दूसरे में परिवर्तन होता है। दूसरे में साथियों इसका मतलब क्या हुआ? जो कंठ तालव्य बना इसका पहला हो जाएगा ए और दूसरा होता है अय। तो हमेशा ये दूसरे में परिवर्तन होता है, ये विशेष बात ध्यान रखने वाली है। हमेशा दूसरे में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, तथा प्लस एव बराबर तथैव। क्या हुआ साथियों? तथैव। यहाँ पे आ प्लस ए बराबर क्या हुआ साथियों? अय। क्या हुआ साथियों? अय। ये हमारा क्या हुआ साथियों? कंठ तालव्य। आइए हम अब कंठ ओठ का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे महा प्लस ओज, महा प्लस ओज क्या हो जाएगा साथियों? महोज। क्या हो जाएगा साथियों? महोज। आ प्लस ओ, आ प्लस ओ, जब आ का ओ से मेल हुआ तो क्या हुआ साथियों? औ। साथियों हम यहाँ पे स्वर का दूसरे में परिवर्तन होता है, तो साथियों इसी का दूसरे में परिवर्तन होगा, सदैव यही दूसरे में परिवर्तन होगा। ठीक है साथियों, तो साथियों ये हमारा वृद्ध संधि एक ट्रिक और है, हम लोगों को बताते हैं। यहाँ पे सदैव कंठ तालव या कंठ ओठ में एक मात्रा की वृद्धि होती है। ये विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं साथियों। जब आप परीक्षा हाल में बैठते हैं तो यहाँ पे एक मात्रा में वृद्धि हो तो यहाँ पर भी हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों यहीं पे हम अपना आज क्लास समाप्त करते हैं। साथियों कल हम यण और अयाज संधि के बारे में बताएंगे, इससे हमारा स्वर संधि खत्म होगा। उसके बाद व्यंजन संधि चलाएंगे। और साथियों हमारा 96 ट्रिकी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।